हाय बच्चों, स्लैट का रिजल्ट आ चुका है एंड आई नो तुमने अब तक शायद काफी सारी वीडियोस देख ली होंगी रिगार्डिंग कट ऑफ कि तुम्हें इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, या जो तुम्हारा टारगेटेड सिम्बायोसिस का कैंपस था जो तुमने जिसके लिए भी अप्लाई किया है वहां से तुम्हें कॉल आएगा नहीं आएगा। ये वीडियो जो है ना, ये थोड़ी सी लंबी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैंने पास्ट ईयर ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए इस साल के कट ऑफ को अच्छे से एनालाइज किया है। मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि अगर आप बी एल के लिए, बीबी एल के लिए, और अब जो नया बीकॉम एल भी आ गया है सिम्बायोसिस पुणे में, आप उसके लिए अप्लाई अगर कर रहे हो तो आपको कितना बेयर मिनिमम मार्क्स आने चाहिए इन योर स्लैट रिजल्ट। ओके, इस वीडियो को आप ध्यान से देख लेना बच्चों। अगर तुम्हारी कोई भी क्वेरी है और अगर तुम इंटरव्यू की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हो, मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हारी बहुत सारी चीजें जैसे एफएक्यू की लिस्ट है या फिर टॉपर्स के साथ तुम्हारे फ्री सेशंस है वो मैं करवाने वाली हूँ टिल योर स्लैट इंटरव्यूज। ओके, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, बिफोर यू स्टार्ट वॉकिंग इनटू दिस वीडियो, अगर तुम्हें कहीं पे भी लगता है इस वीडियो के दौरान कि जो कट ऑफ में बता रही हूं उसको तुम पास कर जाओगे एंड यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट द इंटरव्यू कॉल, तुम्हें ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि अभी तक सिर्फ 50-60% तुम्हारे एग्जाम का डन हुआ है और अभी भी 40-50% जो है वो बचा है थ्रू योर इंटरव्यू एंड योर सीवी। ओके, सो मेनी स्टूडेंट्स जस्ट लाइक यू हु आर एक्चुअली योर कंपेटिटर्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग रिगरसली फॉर देयर सीवी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारे पास एक स्लैट इंटरव्यू प्रोग्राम है जिसमें हम तुम्हारी CV को भी स्क्रैच से बनाएंगे, which is going to be a very unique CV when it comes to getting selected in Symbiosis. And secondly, we will give you 3 mock personal interviews जो हैं Symbiosis पुणे के mentors के साथ में. So basically, they will sit with you one on one like a proper interview and they will tell you that आप कहाँ लैग कर रहे हो, आपको कहाँ बेटर करना है, everything that you need for your interview prep. Okay. Apart from this बच्चों, you will get an FAQ list, यानी कि जितने भी most important questions हैं जो बिल्कुल आ सकते हैं, highly asked questions है, उनकी तुम्हें लिस्ट मिलेगी जो तुम बड़े आराम से प्रिपेयर कर सकते हो बिफोर हैंड इटसेल्फ। देन तुम्हें मिलेंगे 10 सैंपल सीवीज जो एक्चुअल में स्लैट टॉपर्स की और सिम्बायोसिस पुणे के स्टूडेंट्स के सीवीज हैं जिनको तुम देख सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग अपने सीवी को भी प्रिपेयर कर सकते हो, ऑफ कोर्स विद द गाइडेंस ऑफ मी एंड आवर सिम्बायोसिस टॉपर्स। ओके, ये जो प्रोग्राम है बच्चों ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है और अगर तुम्हें जरा भी उम्मीद है कि तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आने वाला है, अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ प्लीज। अब और एक हफ्ता वेट मत करना बच्चों की कि मैं कंफर्म ही कर लेता हूँ पहले कि कॉल आ जाएगा तभी मैं इस मनी को इन्वेस्ट करूंगा। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट एज अगेंस्ट द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ तुम्हें इसमें मिलेंगे बच्चों क्या, 3 मॉक पर्सनल इंटरव्यूज, देन योर सीवी कंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वेरी स्क्रैच टिल द फाइनलाइजेशन ऑफ योर सीवी। You will get 200 plus FAQ questions which are most important questions for your interview preparation. Then you will get 10 sample CVs which are important for you to understand कि आपको अपने CV को किस तरीके से और किन लाइंस पे बिल्ड करना है, एंड एक ओवरऑल गाइडेंस बच्चों तुम्हारे पास रहेगी as you will be assigned a proper mentor. स्क्रीन पे तुम देख सकते हो बच्चों, ये हमारे मेंटोर्स हैं which are already studying in Symbiosis Pune right now and they will guide you personally when it comes to your preparation for this interview. ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को और इस चांस को हाथ से जाने मत देना। मैं इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और यहाँ पे बच्चों जो नंबर्स तुम्हें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, यू कैन जस्ट सिंपली टेक्स्ट ऑन दीज नंबर्स, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स इफ यू वांट टू एनरोल और इफ यू वांट टू नो एनीथिंग मोर अबाउट दिस बैच। ओके, चलो अब शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द इंटरव्यू प्रोग्राम। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डोंट वरी बच्चों, आई नो तुम्हारे आज क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली पता है, इसीलिए अभी अलग से तुम मेरे से मार्क्स पूछोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। ये बहुत शॉर्ट सेशन में रखने वाली हूँ, मैक्सिमम 20-25 मिनट्स का। मैं सिर्फ चाहती थी कि मैं तुम्हें जो मेरे अकॉर्डिंग और हमारी प्रिडिक्शंस के अकॉर्डिंग कट ऑफ है, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है उसके हिसाब से मैं तुम्हें सारा आंसर दे दूं, ठीक है, आज के सेशन में। ओके, आई नो बच्चों, ठीक है। कॉल कब तक आएगा? विद इन 3-4 डेज यू कैन एक्सपेक्ट, या फिर मैक्सिमम अ वीक बच्चों, ठीक है। और कॉल नहीं आता है, उसको इंटरव्यू कॉल बोला जाता है, आपके मेल पे मेल आएगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए और तो अपने मेल पे एकदम एक्टिव रहना और चेक करते रहना अपने मेल को बच्चों, ठीक है। चलो देखो, तुम लोग, अब मैंने आज क्या बोला है मैं यही बताने वाली हूँ ना, ठीक है। यस, यू हैव टू सबमिट योर सीवी बच्चों, ठीक है। जब आपको इंटरव्यू कॉल आता है उसके बाद दे विल गिव यू अ प्रॉपर फॉर्मेट, दे विल गिव यू अ प्रॉपर वे जिसके अकॉर्डिंग अपने सीवी को सबमिट करते हो, ठीक है। चलो, मार्क्स मैटर और परसेंटाइल अन्य आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही परसेंटाइल बनती है। आपके जो ये वाले मार्क्स हैं रिटन एग्जाम वाले और जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जितने लोगों को ये जो एसएलएस नागपुर का जो आया है ना, एसएलएस नागपुर ने कई बच्चों को मेल किया है, बट दैट इज नॉट अ कॉल फॉर इंटरव्यू अभी,
यू हैव टू रिमेंबर दैट बच्चे। जो मैंने देखा था, एटलीस्ट जितने बच्चों ने मुझे फॉरवर्ड किया था, वो जो मैं देख पाई थी, इट इज लाइक अ रिमाइंडर टू अप्लाई फॉर एसएलएस नागपुर। ओके, देयर एप्लीकेशंस आर ओपन फॉर आई थिंक 2 more days, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मेल्स भेजे हैं बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, चलो तो अब बच्चों स्टार्ट करते हैं। एंड बाय द वे बच्चों, ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू टच 300 स्टूडेंट्स इन दिस सेशन। ये जो जूम है ना, ये मैं तुम्हें ब्लफ नहीं कर रही हूँ, ये जो मेरा जूम है इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 300 स्टूडेंट्स की ही है। लाइक 300 पार्टिसिपेंट्स आ सकते हैं इसमें एक टाइम पे। ठीक है, सो अगर तुम बीच में ड्रॉप ऑफ करोगे और यहाँ पे अगर ऑलरेडी रूम फिल्ड होगा तो तुम ज्वाइन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सिंपल एज दैट बच्चों, प्लीज मेक श्योर कि तुम रुके हुए हो और सेशन को बीच में छोड़ के नहीं जा रहे हो। ठीक है, चलो बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। सो वी ऑल नो रिजल्ट्स आर आउट नाउ फॉर स्लैट। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेल यू बच्चों कि पहले तो सीट से एक बार समझ लो तुम, बिकॉज स्लैट इज नॉट लाइक क्लैट। ठीक है, तो जो सिम्बाइसिस की सीट्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली क्लैट से बिल्कुल हाफ है बच्चों, हाफ। और जबकि कई सारे टियर 3 एनएलयू से और बहुत सारे कॉलेजेस से बेटर है फॉर दैट मैटर योर सिम्बाइसिस पुणे, और मतलब सिम्बाइसिस के एक दो कैंपसेस और पुणे तो, लेकिन लाइक यू ऑल नो इट्स द बेस्ट बेस्ट वन। ओके, ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द ऑल द थिंग्स अबाउट symbiosis, its cutoff and everything. Okay, so as I've told you bachcho, let's first understand the number of seats that are available in total of the symbiosis campuses. So if I were to talk about SLS Pune, because bachcho symbiosis Pune is one of the most, it is actually the most prestigious one, तो आपका जो टारगेट होना चाहिए, of course now given कि आपके मार्क्स जो हैं वो उतने आने होने चाहिए। ठीक है, सो आप उस हिसाब से देखोगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों जो है इस साल ही, यू गाइस आर एक्चुअली लकी कि सीट्स इंक्रीज हुई हैं। आई विल टेल यू व्हाई बच्चों, बिकॉज अ न्यू कोर्स दैट इज ऑफ बीकॉम एलएलबी हैज बीन एडेड टू ओनली सिम्बाइसिस पुणे। इसीलिए बच्चों सिम्बाइसिस पुणे की ही सीट्स इंक्रीज हुई हैं, बाकी की नोएडा, हैदराबाद, नागपुर की उतनी सीट्स है जितनी पहले थी। ठीक है, तो 600 सीट्स इस साल आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिल सकती है, मतलब इतनों पे आपको एडमिशन मिलेगा। वी हैव 300 सीट्स फॉर बीबीएलएलबी, सबसे ज्यादा सीट्स बीबीएलएलबी की हैं यहाँ पे। 180 सीट्स फॉर बीएलएलबी, एंड नाउ द न्यू वन, आपके लिए एक और एम्बिट ओपन हो रहा है बच्चों इस बार, विच इज 120 सीट्स फॉर बीकॉम एलएलबी ऑनर्स। ये याद रखना, ये सिर्फ सिम्बाइसिस पुणे में स्टार्ट हुआ है इस साल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। सो इससे बच्चों आपकी जो सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स दिस ईयर आर इन एसएलएस पुणे। सो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है। सो इवन दिस माइट बी अ केस कि आपको हो सकता है कि बीए या बीबीए एलएलबी ना मिले अगर आपका स्कोर कम है थोड़ा सा। ऑफ कोर्स देखो, कट ऑफ से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आपको एसएलएस पुणे मिल सकता है थ्रू बीकॉम एलएलबी। ठीक है बच्चों, एक बात और, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कट ऑफ समझने में परेशानी होती है ना, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। कट ऑफ ना बच्चों, वो मिनिमम मार्क्स होते हैं जिनको अगर आपने क्रॉस किया है तो ही आप एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। देखो, क्योंकि सिम्बाइसिस में या स्लैट में कोई भी रैंक नहीं है। ठीक है, परसेंटाइल निकलेगी वो भी लास्ट में, जब आप फाइनल सारी स्टेजेस अपनी क्लियर कर चुके होगे तब। ठीक है, मिनिमम मार्क्स जो सिम्बाइसिस का कैंपस कंसिडर करेगा कि आप उस कैटेगरी में हो भी या नहीं, जिनको कॉल जाना चाहिए इंटरव्यू का। अंडरस्टूड माई पॉइंट? सो वो होता है कट ऑफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कट ऑफ 38 मार्क्स है बच्चों, तो अगर आपके 38.5 आए हैं ना, तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे उस कॉलेज के लिए बैठने के लिए एटलीस्ट। ठीक है, देन ऑफ कोर्स आपकी आगे की परफॉर्मेंस, आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस डिटरमाइन करेगा कि आप एक्चुअल सीट निकाल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, ये कट ऑफ होती है। ठीक है, सो अभी बच्चों सीट्स हमारी पुणे में कितनी है? 600 सीट्स हैं इस साल। 300 आपकी बीबीए में है, 180 आपकी बीए में है, और 120 सीट्स आपकी बीकॉम एलएलबी में है। ठीक है, और बाकी तीनों की अगर मैं बात करूं, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर, ये बच्चों ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये हमने इनकी वेबसाइट से ये डेटा निकाला है। ठीक है, बाकी की तीन जो सिम्बाइसिस के कैंपसेस हैं उनमें 300 सीट्स हैं पर कैंपस, विच मींस 300 300 300, जिसमें 180 सीट्स हैं फॉर बीएलएलबी एंड 120 सीट्स फॉर बीएलएलबी। इसीलिए बच्चों, इफ यू वुड हैव नोटिस्ड, जो बीएलएलबी का कट ऑफ है ना, वो ऊपर जाता है। समझ में आई? वो इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि इसकी सीट्स जो है ना, वो बीबीएलएलबी से कम है। तो ऑब्वियसली जिसकी सीट्स कम है, इसका मतलब मोर पीपल आर फाइटिंग फॉर लेसर नंबर ऑफ सीट्स, इसीलिए जो कट ऑफ होता है वो थोड़ा ऊपर की ओर पे होता है। ठीक है, सो इसीलिए टोटल अगर हम देखेंगे बच्चों की इस साल सिम्बाइसिस में, नो मैटर हम पुणे, हैदराबाद, किसी की भी बात करें, 1500 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, पर तुम्हें क्या लगता है कॉल कितने बच्चों को आती होगी? मल्टीप्लाई दिस विथ 5 अप्रोक्स। हर कॉलेज जो है ना, हर कैंपस, वो अपनी सीट्स को 5 से मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली उतने लोगों को कॉल देता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो अगर 600 सीट्स पुणे में है इंटू 5, लगभग 3000 स्टूडेंट्स विल गेट कॉल फॉर सिम्बाइसिस पुणे।
call for Symbiosis Pune, but out of these only 600 will be finally selected. और तुम अगर और BLLB या BBLLB को प्रिसाइजली लेना चाहते हो तो तुम्हें और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तुम्हारे इंटरव्यू में. सो एक बात ना बच्चों तुम अभी समझ लो, जो जितना तुम कर सकते थे अपने रिटर्न एग्जाम में वो तुम कर चुके हो, बट यू स्टिल हैव चांस अगर तुम अपने इंटरव्यू में और अपने सीवी पे अच्छा खासा ध्यान देते हो तो. आई विल टेल यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, सिर्फ किसी के 45 मार्क्स आ जाने से गारंटीड नहीं है कि उसको सिम्बाइसिस पुणे मिलेगा. तुम इसे लिखवा के ले लो, आई एम टेलिंग यू दैट, ओके. बिकॉज इफ यू डू नॉट परफॉर्म वेल इन योर इंटरव्यू राउंड, देयर माइट बी अ स्टूडेंट जिसके 40 मार्क्स आए होंगे लेकिन वो तुमसे बेटर परफॉर्म करके सीट ले जाएगा अपने इंटरव्यू में. गॉट माई पॉइंट. सो इसीलिए योर बची हुई स्टेज जो अभी है ना बच्चों इंटरव्यू की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें लगभग, अब तुम में से कितने लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो लगभग, अगर तुम इस ब्रैकेट में फॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर लेट्स से कि 38 का कट ऑफ है, उसके ऊपर के फर्स्ट लेट्स से 3,000 बच्चों को कॉल आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कौन से कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है. सो इसी तरीके से बच्चों ये इतने लोगों को इंटरव्यू कॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल, ठीक है. प्रीवियस ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग एक बार एक बेसिक सी चीज समझ लेते हैं बच्चों. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर तक अप्रोक्सीमेटली जो कट ऑफ था पुणे का वो 38 मार्क्स था. यानी कि मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊं तुम्हें कि इसका मतलब है बच्चों कि पुणे में लास्ट ईयर जितने भी 180 एंड 120 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए होंगे ना, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो तो था नहीं हमारे पास, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं, देखो मैंने तुम्हें बताया वी हैड 300 सीट्स बीबीए की, सॉरी, और 180 यहाँ पे, तो यानी कि 300 और 180 स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए होंगे ना, इनमें से किसी भी स्टूडेंट का स्कोर 38 से कम नहीं रहा होगा. ये होता है कट ऑफ, ठीक है. मतलब जब इनका स्लैट का एग्जाम का रिजल्ट आया होगा, किसी का भी स्कोर 38 से कम नहीं था. अब डिपेंड किया होगा, किसी ने अपने इंटरव्यू में परफॉर्म करके अच्छा परफॉर्म करके किसी के 50 स्कोर बन गया होगा, किसी का 48 स्कोर बन गया होगा, किसी का 52 स्कोर बन गया होगा, और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रेफरेंस मिल गई होगी कि उसको बीबीएल भी मिल पाएगा या उसको बीएल भी मिल पाएगा. गॉट माई पॉइंट. सो ऐसे बच्चे जब जब जो भी आपका कट ऑफ होता है किसी भी कॉलेज का, ठीक है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल बच्चों, 38 जो कट ऑफ था पहले, तो अगर किसी स्टूडेंट को 38 मार्क्स आए हैं तो आप सेलेक्ट होते हो पुणे, नोएडा, हैदराबाद और नागपुर के लिए भी. मतलब बहुत सीधी सी बात है बेटा, अगर आपने हाईएस्ट जो कॉलेज है, यानी कि पुणे हमारा सबसे टफ निकालता है एंट्रेंस अपनी, ठीक है, अगर आप उसके कट ऑफ को क्लियर कर रहे हो तो बट ऑब्वियस आप बाकी तीनों कैंपसेस के कट ऑफ को तो क्लियर कर ही रहे हो. देखो ये तो इसमें समझाने वाली भी कोई बात नहीं, क्योंकि अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर 38 पुणे की है और अगर 32 या लेट्स से 30 हमारी नोएडा की, हैदराबाद मतलब हैदराबाद की है फॉर एग्जांपल, तो ऑफ कोर्स आप उनके लिए भी एलिजिबल हो. सेम एज दैट कि अगर क्लैट में आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ रहे हो तो भाई आप कोई भी एनएलयू में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है. और अगर आपका स्कोर अराउंड 38 है, अराउंड 38 समझते हो, मतलब कि 38 से कुछ भी नीचे, 36, 37, 35 कुछ भी है, तब आप नीचे के किसी भी कैंपस में सिलेक्शन डेफिनेटली आप अवेल कर सकते हो, गिवन कि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. वरना आपसे भी पीछे वाला बच्चा जो है वो आगे बढ़ जाएगा अपने इंटरव्यू के स्कोर की वजह से, ठीक है. सो सेम एग्जाम्पल बच्चों ये भी है कि अगर मतलब अगर तुम बीएलएलबी का कट ऑफ अगर 45, ये देखो कुछ बहुत सिंपल चीजें तुम्हें समझनी बहुत जरूरी है बच्चों. जिन भी कॉलेजेस का भी प्रेफरेंस लिस्ट या फिर जिनका भी एप्लीकेशन ओपन है, तुम्हें बहुत ध्यान से अप्लाई करना होगा. देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था बच्चों कि बीएलएलबी की जो सीट्स हैं वो कम है और बीबीए एलएलबी की जो सीट्स हैं वो ज्यादा है. इसका वाइसे वर्सा चलता है कट ऑफ में, यानी कि बीएलएलबी की कट ऑफ ज्यादा है और बीबीएलएलबी की कट ऑफ कंपैरेटिवली कम है. गॉट माय पॉइंट. क्योंकि कम सीट्स के लिए जब ज्यादा लोग फाइट करेंगे तो वहां पे कट ऑफ हाई चला जाता है, ठीक है. तो अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं बच्चों की एसएलएस पुणे के बीएलएलबी का अगर कट ऑफ 45 प्लस मार्क्स है, मैं ओवरऑल बता रही हूँ, देखो अब मैं क्या कह रही हूँ, मैं इंटरव्यू के टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है. क्योंकि अभी तक क्या था कि अगर हमारा 38 ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है, कि 38 अगर आप ला रहे हो तो आपको पुणे से कॉल तो आ जाएगा. लेकिन अगर आपको पुणे की बीए की सीट लानी है तो आपको ओवरऑल भाई अपने जो इंटरव्यू को मिला के लेट्स से कि आपको 45 प्लस मार्क्स लेके आने हैं, गिविंग यू एन एग्जांपल, ठीक है. लेकिन अगर आप उतना नहीं लेके आ पा रहे हो बच्चों तो आप उनकी लिस्ट से बिल्कुल बाहर निकल जाओगे, बीए बीए की लिस्ट से. और आपने अगर बीबीएलएलबी अपने प्रेफरेंस में भरा है तो आपको वो मिल जाएगा एसएलएस पुणे में. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है. सो इसीलिए जब आप अप्लाई करते हो तो जरा ठीक से अप्लाई करो बच्चों. अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा स्कोर आसपास रहेगा तो बीएलएलबी बीबीएलएलबी दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. और इस साल तो बच्चों अगर आप थोड़ा भी और नीचे जा रहे हो तो बीकॉम एलएलबी के थ्रू भी आपको ये मिल सकता है, ठीक है. रिद्धि, आई टेक यू डाउट इन अ वाइल, ओके. आई कंप्लीट ऑल ऑफ दिस एंड देन आई टेक द डाउट्स बाय द एंड, ओके. सो देन मूविंग अहेड बच्चों, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, सबसे ज्यादा टेंशन मुझे तुम्हारा इसी स्लाइड पे चाहिए कि आपकी जो सारे के सारे राउंड्स हैं स्लैट के, ठीक है,
उसमें आपका हर राउंड का क्या क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो आई होप ये तो तुम समझ चुके हो बच्चों कि जो आपका अभी जो रिजल्ट आया है ये आपका फाइनल रिजल्ट नहीं है, ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही रोल था कि अब आपको इंटरव्यू कॉल आ सकता है। कॉल मतलब बार बार मैं कह रही हूँ मेल आता है बच्चों, कॉल नहीं करेगा कोई भी आपको, ठीक है। 3,000 5,000 बच्चों को कॉल करने बैठेंगे तो पागल हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। सो आपको इंटरव्यू का कॉल यानी इंटरव्यू का इन्विटेशन आएगा। ये आपके राउंड 1 का रोल होता है जो आप ऑलरेडी पार कर चुके हो। जो टेस्ट 1 टेस्ट 2 दिया था उनमें से जो बेस्ट ऑफ द टेस्ट के मार्क्स हैं वो आपके मतलब ले लिए जाएंगे, ठीक है। उनको हम वैल्यूएट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों आपकी बचती है स्टेज 2। देखो अब क्या है ना बच्चों, जो हमारा वैट एग्जाम था रिटन एबिलिटी टेस्ट, अब वो भी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा था जो इंटरव्यू में थोड़ा ढीला भी था या जिसको सीवी बनाने में उतना ढंग का इंटरेस्ट नहीं था, और अगर उसको राइटिंग का शौक था, वो वैट में भी नंबर ज्यादा गेन कर सकता था। लेकिन बच्चों अब ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। तो रिटन एबिलिटी टेस्ट की जगह अब बच्चों आपका सारा वेटेज आ जाता है आपके इंटरव्यू और आपकी सीवी पे। मतलब अभी तक जो आपने किया है वो सिर्फ 40-50% आपने पेपर के करीब पहुंचे हो, आप अपने सिम्बाइसिस के करीब पहुंचे हो। 30-40% बच्चों आपके इंटरव्यू का वेटेज है और अराउंड 20% आपकी सीवी का वेटेज है। ओवरऑल मैं आपको इसलिए बता रही हूं, अगर आपकी सीवी ही लप्पू झन्ना सी है, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ आपने लिखा नहीं है, आपसे आपका इंटरव्यू ही इंटरेस्टिंग नहीं होगा टू बिगिन विद। क्योंकि जो आपका जो इंटरव्यूअर होगा वो इंटरेस्टेड ही नहीं होगा आपसे कुछ ज्यादा पूछने में कि अरे यार क्या ही मैं पूछूं इससे, कुछ लिखा तो है नहीं सीवी में, या फिर स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है सीवी, सीवी में कुछ चीजें नहीं लिखी हुई ढंग से, हाउ एवर इट इज, ठीक है। और उसके बाद बच्चों आप जब पहुंचते हो अपने इंटरव्यू में, आप किस तरह से उनसे बात करते हो, आप उनके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हो, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसे निकल के आती है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका बोलने का तरीका कैसा है, योर हाउ वेल आर यू एबल टू कीप योर सेल्फ काम एंड कॉन्फिडेंट, एवरीथिंग इज इवेल्युएटेड। आई एम टेलिंग यू बच्चों, यू मूव अ फिंगर ऑन दैट डे एंड इवन दैट फिंगर विल बी नोटेड, आई एम टेलिंग यू दैट, ठीक है। सो इसीलिए आपका इंटरव्यू राउंड जो अब स्टार्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। सो प्लीज ये गलती मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना कि हमने तो बिल्कुल ही छप्पड़ फाड़ परफॉर्मेंस कर दी है, ठीक है, हमारे तो बिल्कुल ही 45 से 50 मार्क्स आ रहे हैं, अब तो हम बस आगे लगा देंगे और अब तो हम कुछ भी करके आएंगे इंटरव्यू में, हमारा सिलेक्शन पक्का है। ऐसा नहीं है, नो बडी कैन गारंटी यू दैट, ठीक है ना बच्चों। इसीलिए जितने भी बच्चों को मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट दे रही हूँ, हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में पता है बच्चों, सिर्फ आज रात 12 बजे तक वो 29,999 का है। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली बच्चों, कल से ये 3,999 का होने वाला है, कल से मतलब 12 बजे के बाद से। तो जितने लोगों को इसकी डिटेल्स ऑलरेडी पता है, तुम लोग अगर सोच रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम ऑलरेडी कट ऑफ से ऊपर में हो, हालांकि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कट ऑफ, तुम इसको प्लीज बच्चों प्लीज ये मेरे पे कृपा कर दो, ठीक है। जस्ट जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तुम्हारी सीवी बनाने से लेके, तुम्हारे मॉक इंटरव्यू से लेके, एफएक्यू की लिस्ट, तुम्हारी ओवरऑल ग्रूमिंग, तुम्हें क्या पहनना है, सब कुछ हम तुम्हें बताने वाले हैं। दीज आर योर मेंटोर्स, आई थिंक मेनी ऑफ यू आर ऑलरेडी ज्वाइनिंग, जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं इस बैच को भी। वी हैव अश्मित बच्चों, अश्मित एक्चुअली गॉट 42 आउट ऑफ 60 मार्क्स एंड 94.7 परसेंटाइल लास्ट ईयर सिंपाइसिस में। दिस इज रिद्धि, शी गॉट 46, उसका तो वो तो कट ऑफ से बहुत ऊपर थी, आउट ऑफ 60 शी गॉट 99.06 परसेंटाइल, एंड देन वी हैव ऋषि हु इज 93.3 परसेंटाइल। दीज आर गोइंग टू बी योर मेंटोर्स बाय द वे बच्चों, ठीक है। ये सब मैंने तुम्हें बताया है। आपकी सीवी बिल्डिंग हम करवाएंगे, मॉक पीआई, ठीक है, आपका लाइक पर्सनल इंटरव्यू के मॉक सेशंस मिलेंगे, 1 2 3 आपको बच्चों मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, एंड ओवरऑल आपका पूरा सीवी कंप्लीशन एंड एवरीथिंग विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। सो यू कैन कंसिडर दिस, आई एम टेलिंग यू दिस इन एडवांस सो दैट यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है। चलो बच्चों, अब हम फटाफट स्टार्ट करते हैं विद आर कट ऑफ। अब देखो बच्चों, मैं तुम्हें ना 2026 का कट ऑफ डायरेक्टली भी बता सकती हूँ, बट मैं उससे पहले सिर्फ 5 मिनट तुम्हारे लेना चाहूंगी, ताकि मैं तुम्हें ना ट्रेंड समझा सकूं। क्योंकि बेटा मैं या कोई भी एग्जैक्टली exactly नहीं बोल सकता कि भाई 42 ही इस साल की कट ऑफ है या 39 ही इस साल की कट ऑफ है पुणे की, बिकॉज ये ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है। ये सिम्बाइसिस को ही पता है और उन्हें ही पता होगा भाई, वो जब तक इंटरव्यू कॉल दे नहीं देंगे तब तक मुझे भी या किसी को पता नहीं चलेगा। बट हमने भी बेटा पहले के हिसाब से, मैंने अश्मित से और रिद्धि से भी बात करी, क्योंकि लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से देखो ये कट ऑफ था 2025 यानी लास्ट फ्लैट जिसमें अश्मित और रिद्धि ने क्लियर किया है ना। अब देखो तुम, जो सिम्बाइसिस पुणे में BA LLB, डेफिनेटली देखो BA LLB की कट ऑफ ज्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जो क्या थी बच्चों इसकी कम थी, ठीक है। 44 प्लस रहा, देखो तुमने देखा था रिद्धि के कितने मार्क्स आए थे, 46 आए थे, ठीक है। सो इसीलिए शी वॉज एलिजिबल टू सिट फॉर दिस, एंड रिद्धि एक्चुअली BA LLB में है बच्चों, ठीक है। सो रिद्धि BA LLB में है एंड अश्मित BB LLB में है, ठीक है। सो देखो तुम खुद देख सकते हो यहाँ पे अश्मित के 42 मार्क्स थे, ठीक है, रिद्धि के 46 मार्क्स थे, और इसीलिए रिद्धि गॉट हर BA LLB। एंड क्योंकि BB LLB का बच्चों क्या था 38 प्लस था लेकिन 44 से कम था,
तो यहाँ पे 42 में अश्मित को BBLLB मिला है। गॉट माय पॉइंट? तो ये आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। 44 प्लस जिनके बच्चों का आया था उनको इंटरव्यू में बैठने का तो मौका मिला ही मिला। अच्छा देखो बच्चों, इसको प्लीज कंफ्यूज मत करना कि क्या सबकी कट ऑफ अलग अलग है। इसका मतलब लास्ट ईयर SLS पुणे की कट ऑफ क्या थी? 38 थी, लेकिन जिनमें से उनके 44 जिन बच्चों के आए हुए थे उनको BLLB मिल पाया। ये डिफरेंस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? प्लीज गिव मी रिएक्शन, गिव मी समथिंग। मिनिमम कट ऑफ 38 है, मतलब कि कॉल सबको आया होगा 38 प्लस वालों को, लेकिन उनमें से BLLB की प्रेफरेंस किसको मिली होगी? 44 प्लस वालों को। गॉट इट? दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। तो कॉल सबको आया होगा, लेकिन BLLB रिद्धि को मिला और BBLLB अश्मित को मिला। ठीक है, तो बिल्कुल लाइव एग्जांपल्स हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देन जो SLS नोएडा है बच्चों, उसके BLLB की क्या थी? 37 प्लस। इसका मतलब जिस स्टूडेंट को यहाँ पे 38 प्लस में BBLLB मिल रहा था, अगर वो नोएडा चूज करता ना तो उसको नोएडा का BLLB मिल जाता। आ रहा है बात समझ में? तो 37 प्लस थी वहां के BLLB की नोएडा की, और BBLLB की क्या थी? 32 प्लस। ओके। देन हैदराबाद की अगर मैं बोलूं, हैदराबाद का BA बच्चों 31 से ऊपर वालों को मिला, और BBLLB वहां का 27 से ऊपर वालों को। और फिर बच्चों नागपुर में 27 प्लस और 24 प्लस। आमतौर पे एवरेज में बच्चों बोलते हैं कि नागपुर में 20 से 22 मार्क्स से ऊपर आपका कट ऑफ आ जाता है, लेकिन लास्ट ईयर का कट ऑफ भी बच्चों थोड़ा सा ऊपर था। और इस साल भी बच्चों मेरा अंदाजा और मेरी टीम का भी अंदाजा ये है कि आपका जो पुणे है एटलीस्ट उसका कट ऑफ थोड़ा सा +1-2 मार्क्स जा सकता है, बिकॉज दे हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस BCom LLB। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि अब इनके पास एक और ऑप्शन या एक और कोर्स अवेलेबल है जो सबसे कम जिसका स्कोर आया होगा उसके कट ऑफ के हिसाब से उसको पुणे मिल सकता है फिर भी। तो इसका मतलब BA के लिए, BB के लिए थोड़ा और ऊपर वो लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2025 का कट ऑफ था। इसी के अकॉर्डिंग देखो ऑलमोस्ट सेम। तुम देखो बच्चों, ये 24 का कट ऑफ है, पुणे का 42 प्लस था, यानी कि कम हुआ इस साल, उससे पिछले साल और कम था। तो 44 प्लस इससे पहले था, अब 42 प्लस था इससे पहले, यानी कि 2024 के में। ठीक है, अगले साल बढ़ गया, इस साल और बढ़ने की उम्मीद है। ठीक है, इसी तरीके से BBLLB का पिछले साल मतलब 2025 में क्या था? 38 प्लस था, उससे पहले और कम था, 37 प्लस था। तो ये ट्रेंड तुम देखो बच्चों, देख सकते हो अपने इंटरेस्टेड सिम्बाइसिस के कैंपस को तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे नोएडा में 30 प्लस, BA का 25 प्लस। ठीक है, मतलब अगर मेरे को देखो, ये एक्चुअली यहाँ से हम एवरेज उठाते हैं, जब हम नागपुर की एवरेज उठाते हैं ना, वो हम यहाँ से उठाते हैं कि 20 प्लस भी अगर किसी का स्लैट का स्कोर आया था ना तो उसको इंटरव्यू कॉल आया। ठीक है, बट ऑब्वियस है बच्चों कि वो किसी भी इनमें से किसी के लिए एलिजिबल नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर वो 20 से 22 के बीच में रहा होगा, वो मैक्सिमम हैदराबाद के BBLLB तक जा पाया होगा। ठीक है, और या फिर BLLB या BBLLB फॉर नागपुर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देख लो बच्चों, 23 का कट ऑफ देख लो तुम लोग। मैं ये इसलिए समझा रही हूँ ताकि कोई भी तुम्हें कल के दिन जब ये बोलेगा, तो मुझे पता है तुम लोग अभी कल भी सर्च करोगी कट ऑफ क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, मुझे इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा। अगर कोई तुम्हें श्योर शॉट कह रहा है कि भाई 46 कट ऑफ है इस बार, या 48 पुणे की कट ऑफ है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, कोई ऐसा कह नहीं सकता है। ठीक है, हमेशा एवरेज पे बच्चों 38 39 प्लस हमें भी इस साल भी लगता है आपका पुणे का कट ऑफ रहेगा। उससे थोड़ा बहुत 1-2 मार्क ऊपर जा सकता है, लेकिन आप इससे ऊपर अगर आप 40 प्लस में हो तो आपको पुणे का कॉल आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से देख लो बच्चों, 23 में आपका 39 प्लस, फिर आपका 36 प्लस। मतलब अगर तुम ये समझ रहे हो बच्चों, हर साल कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हो रही है। आई होप ये बात तुम्हें समझ में आ रही है बच्चों। मैं ये तुम्हें यही बताना चाह रही हूँ कि ट्रेंड के हिसाब से हर साल कट ऑफ बढ़ती जा रही है। देखो 2025 में जब हमने देखा था तो इसी कोर्स की पुणे में क्या कट ऑफ थी? 44 थी। ठीक है, अगर मैं चलो रिवर्स में चले जाऊँ, 23 में देखो क्या है? 39 है, फिर कितनी थी? 42 थी, फिर 44 हो गई। तो ये बढ़ रही है हर साल बच्चों। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एवरेज पे 20 से 22 इसी का ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, 2022 का भी देख लो बच्चों, ऑलमोस्ट सेम थी, लेकिन इस बार नागपुर का कट ऑफ थोड़ा ऊपर था। तो मुझे लगता है नागपुर ने थोड़ा माइट हैव लर्नड द लेसन, उसने थोड़ा सा कट ऑफ नीचे किया है शायद ज्यादा एडमिशन्स के लिए उसके आने वाले सालों में। ठीक है, अब बच्चों द मोस्ट अवेटेड क्लैट 2026 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब आई होप कि तुम सब अटेंशन अच्छे से दे रहे होगे यहाँ पे स्लाइड की स्क्रीन पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, हमारे अकॉर्डिंग अगेन प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना, 45 प्लस हम BALLB की बात कर रहे हैं, BALLB की। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कट ऑफ जो है जहां पे आपको पुणे का कॉल मिल जाएगा, वो बच्चों हमारे अकॉर्डिंग इस साल भी 38 प्लस, यानी कि 38 से 39 रह सकता है। बिकॉज क्योंकि बच्चों इस बार BCom LLB भी इंट्रोड्यूस हो गया है, तो उस पे आपको BCom LLB मिलेगा।
इसका मतलब बच्चों, जहां पहले आपको 38 के कट ऑफ पे आप बीए या बीबी एलएलबी में से दोनों में से एलिजिबल हो जाते थे, इस बार आप बी एलएलबी तक नहीं पहुंच पाओगे इस कट ऑफ पे, क्योंकि आप बी कॉम पे रुक जाओगे, नीचे रुक जाओगे। ठीक है, तो इस बार पुणे में बी एलएलबी का कट ऑफ अगर आप देखो, मतलब पुणे का वैसे कट ऑफ 38+, ठीक है, नोएडा का 33+, ठीक है, हैदराबाद का 28+ एंड नागपुर का 25+। इसका मतलब बच्चों कि जो 20 से 22 से 23 24 मार्क्स वाले बच्चे हैं वो थोड़े से डेंजर जोन में इस बार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं भी स्कोर 25 से 26 से ऊपर आ रहा है बच्चों, आप ये मान के चलिए कि आपको इस साल इंटरव्यू का कॉल आएगा। अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? किसी को आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है बच्चों? कोई कैन यू गिव मी सम रिएक्शन? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? अब मैं इनको तुम्हें इनमें से कोर्स वाइज कट ऑफ बताने वाली हूँ, ठीक है, कि कोर्स वाइज तुम्हें कैसे मिल जाएगा। चलो गुड, ठीक है। अब देखो बच्चों, 38 हम कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा पुणे का, जिसमें से 38 वाले बच्चे जो हैं उनको बीकॉम मिल सकता है। इसका मतलब 38 के बाद ऑफ कोर्स बच्चों एडेड विद योर इंटरव्यू। मैं तुम्हें एक और बात बता रही हूँ बच्चों कि इसमें जरूरी नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपका 38 स्कोर आ गया तो पक्की सीट हो गई आपकी पुणे में। उसके बाद आप इंटरव्यू में कैसा कर रहे हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। देन अगर आपके 40+ स्कोर आ रहा है तो आप पुणे जा सकते हो और आप पुणे में बीबी एलएलबी की सीट ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपका 45+ स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो आप बी ए एल एल बी, जो सबसे बेस्ट कोर्स माना जाता है सिम्बाइसिस पुणे का। लेकिन बच्चों इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है, अगर आपका टेम्परामेंट बीबीए टाइप का है तो 45 वाला बच्चा भी बीबीएलएलबी कर सकता है, तो देयर इज नो लाइक स्टॉपिंग यू ऑन दैट, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, अगर हम नोएडा की बात करें, 33+ अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप नोएडा के लिए एलिजिबल हो। और नोएडा में आप कौन से कोर्स के लिए? बीबीएलएलबी के लिए एलिजिबल हो। मेकिंग सेंस? अगर आपका 37+ स्कोर आ रहा है तो आप नोएडा में ही एलिजिबल हो, लेकिन वहां पे आप बी ए एल एल बी के लिए एलिजिबल हो, जहां पे कम सीट्स है, तो आपको ज्यादा बेटर कोर्स वहां पे मिल सकता है, ठीक है। हैदराबाद, 28+ पे हैदराबाद के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। कौन से कोर्स के लिए? बीबीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और 30+ अगर आपका स्कोर आ रहा है तो आप वहां के बीए एलएलबी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। देन बच्चों नागपुर में, मतलब इस साल मिनिमम अगर मैं अब इस बार बोलूं बच्चों, तो कट ऑफ क्या है? 25 से 26 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है बच्चों। 24 25 26 इनमें से कुछ भी +-1 हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर ही +-1 आप कहीं पे भी रखो इसको। ये आपकी इस बार बच्चों स्लैट की कट ऑफ है, लेकिन इसका मतलब 25 आपका सबसे लोअर कॉलेज स्टार्ट होगा और हाईएस्ट बच्चों क्या है हमारी 40+, ठीक है। तो वहां से आपको पुणे के लिए गेट्स आपके ओपन होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे नागपुर में अगर आपके 25+25 26 मार्क्स आ रहे हैं तो आप बीबीएलएलबी कर पाओगे, और अगर आपके 27+ आ रहे हैं तो आप बीएलएलबी कर पाओगे। सो ये बच्चों तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये अकॉर्डिंग टू मतलब आर अंडरस्टैंडिंग ये इस साल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। देन एट लास्ट बच्चों मैं तुम्हें बस ये बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। जितने भी बच्चे जिनका भी स्कोर 25 से ऊपर आ रहा है, या जिनका श्योर शॉट, अच्छा एक बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चे जिनका श्योर शॉट स्कोर जो है वो 40+ आ रहा है, मतलब उनका है 40+ आया है उनका स्कोर? कृति तुम्हारा है, ठीक है, ओके। बाकी रेज योर हैंड्स। ओके, प्रियल, ओत्री, ओके, तनुषा, युमिका, श्री, हार्दिक, आर्या, राज, जूम यूजर, ओके, उर्विजा, नैना, प्रत्यूष, देवांश, तन्वी, आन्या, वानिया, ओके, लॉट ऑफ यू यार गाइस, वेरी गुड। सो बच्चों तुम्हें तो इस साल पुणे डेफिनेटली मिल सकता है, मतलब बिल्कुल हाई चांसेस हैं, गिवन दैट कि तुम अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दो, ठीक है। लो डाउन योर हैंड्स, ठीक है। सो बच्चों प्लीज मेरी बात ये ध्यान से सुनना, जिनका भी 25+ स्कोर आ रहा है आपको इस साल सिम्बायसिस मिल सकता है। नागपुर, ठीक है, हैदराबाद, नोएडा, पुणे, मतलब मूव करते जाना आप उसके अकॉर्डिंग। अगर 40+ स्कोर है, 45+ स्कोर है, तो आपका डेफिनेटली पुणे आपको मिल रहा है, ठीक है। बस इंटरव्यू अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो, ठीक है। इसके लिए बच्चों इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चों को हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के बारे में नहीं पता था, प्लीज जरा एक बार ध्यान से सुन लो बच्चों, बिकॉज दिस is going to close in the next 3 days. I'll tell you why it is going to close. We have already taken in like 70-80 students are there in the program already. आपको पता है बच्चों इनकी सीवी भी बन चुकी है अब तक, लाइक दे आर डन विद द सीवी एंड नाउ दे आर गोइंग टू, लाइक दे हैव स्टार्टेड देयर मॉक पीआईज एज वेल, ठीक है। सो दे आर ऑलरेडी अहेड इन द रेस फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ, मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ बच्चों कि इंटरव्यू प्रोग्राम में हमारे पास है क्या क्या, ठीक है। जितने भी बच्चे जो हैं जिनका 25+ स्कोर आ रहा है, तुम लोग तो प्लीज जरा ध्यान से सुनना बच्चों, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो जरा मैं तुम्हें बता दिखा देती हूँ,
ठीक है, एक सेकेंड। सो तुम लोग जरा ध्यान से देख लो, दिस कैन बेनिफिट यू ऑल। एंड व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट यू दिस राइट नाउ, क्योंकि बच्चों हमारा ये जो इंटरव्यू प्रोग्राम है ये कल मतलब रात के 12 बजे से दिस इज गोइंग टू बी फॉर 3999, ठीक है। बिकॉज इट्स वेरी, बहुत हार्ड वर्क लगता है यार, मतलब जो मेंटोर्स है ना, दे हैव टू वर्क सो मच ऑन एवरी स्टूडेंट एंड एवरी सीवी टू मेक श्योर कि हर कोई सीवी जो है वो आउटस्टैंड कर पा रही है, ठीक है। और मॉक पीआईज में बच्चों को ग्रूम करने में बहुत टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। सो ये जो हमारा स्लैट इंटरव्यू प्रोग्राम है ना, ये अभी आज रात के 12 बजे तक सिर्फ 2999 का है। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली बच्चों, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, ये आप यहाँ पे राइट में देख भी सकते हो बच्चों। ये आपको बच्चों मिलेगा 3 मॉक पर्सनल इंटरव्यूज मिलेंगे, 1-on-1, लाइक इट्स नॉट अ ग्रुप इंटरव्यू और समथिंग, यू विल सिट, योर मेंटोर विल सिट। और जो आपका थर्ड एंड फाइनल इंटरव्यू होगा ना, वो आपका 2 पैनलिस्ट के साथ में होगा, जस्ट लाइक जैसे स्लैट एग्जाम में, एक्चुअल स्लैट इंटरव्यू में एक्चुअल में होता है, ठीक है। तो योर फाइनल इंटरव्यू विल बी बाय 2 core पैनलिस्ट एंड यू विल गेट पोस्ट मॉक एक्शन प्लान आफ्टर एवरी सिंगल इंटरव्यू। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू बच्चों, कि तुम तुम्हें हर इंटरव्यू के बाद तुम्हें फीडबैक मिलेगा, उसके ऊपर तुम्हें एक्ट अपॉन करने का, रिफ्लेक्ट करने का वक्त मिलेगा बिफोर योर नेक्स्ट इंटरव्यू, ठीक है। देन आपका परफेक्ट सीवी हम बिल्ड करेंगे, वी विल गिव यू अ रोड मैप टू परफेक्ट सीवी, लाइक फ्रॉम द वेरी स्क्रैच वी विल हेल्प यू विद बिल्डिंग द सीवी, कैसे फॉर्मेट करना है, कैसे लगाना है, वी विल हेल्प यू आउट विद एवरीथिंग। देन बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एफएक्यूज, आई थिंक 150 या 200 एफएक्यूज हैं जो अब तक के स्लैट टॉपर्स ने आंसर्स दिए हैं उनके इंटरव्यूज में जो होता रहा है, हम आपसे वो आपको उनकी लिस्ट देंगे, आप उनके अराउंड प्रिपेयर करोगे। देन बच्चों 10 मास्टर सीवीज आपको मिलेंगे सैंपल सीवीज के तौर पे, उनके बेसिस पे अपनी सीवी को और बेटर बिल्ड कर सकते हो। एंड पर्सनलाइज मेंटोरशिप बच्चों, वो तो वैसे भी आपका जो मेंटोर होगा वो आपके पास एसोसिएट, लाइक आपके साथ असाइंड होगा, यू विल गेट दैट, ठीक है। मैं इसके बारे में तुम्हें और क्या बताऊं बच्चों, ठीक है। ये आपके मेंटोर्स हैं, वी हैव अश्मित, आई थिंक बहुत बच्चे अश्मित से ऑलरेडी मिल चुके हैं। अश्मित इज ऑलरेडी इन सिम्बाइसिस पुणे, रिद्धि इज ऑल्सो इन सिम्बाइसिस पुणे BLLB, एंड वी हैव ऋषि खेमनानी ऑल्सो बच्चों, ही इज ऑल्सो इन सिम्बाइसिस पुणे, ऑल द 3 मेंटोर्स आर फ्रॉम सिम्बाइसिस, ठीक है। अभी चैट में तुम्हारे पास बच्चों लिंक आ रहा होगा, ये लिंक को सेव करके रख लो बच्चों, ठीक है। बिकॉज दिस इज ओनली वैलिड टिल टुनाइट 12 बजे, दैट्स इट, ओके। उसके बाद कल अगर तुम्हें नीड होगी इसकी तो यू विल गेट इट फॉर 3999, क्योंकि बच्चे हमारे लिए भी वी विल बी ओनली टेकिंग लिमिटेड स्टूडेंट्स, बिकॉज हम केटर नहीं कर पाएंगे, हमारे पास यही मेंटोर्स हैं व्हेन वी वांट टू गिव पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू ईच ऑफ आवर स्टूडेंट इन दिस बैच, ठीक है।